वीडियो में हम एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं कि योग को कितनी बार करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये जो सवाल किया गया है वो एक बेसिक और बिगिनर लेवल के पर्सन से किया गया है जो योग की जर्नी को शुरू ही कर रहा है। जो बिगिनर लेवल पर है वो कैसे योग की शुरुआत कर सकते हैं, कितनी देर करके, और जो एडवांस लेवल पर है वो कितना देर योग को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं योग से मतलब समझ रहा हूँ कि आप सिर्फ फिजिकल वर्कआउट की बात कर रहे हो। जीवन में योग को उतारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं योग का वो वाला मतलब नहीं ले रहा हूँ जिससे कि हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। मैं सिर्फ उसी पर्सन के लेवल पर आकर सवाल का जवाब दे। तो पूछा गया है कि योग को कितनी बार हम कर सकते हैं पूरे दिन में। मैं जहां तक आपको रिकमेंड कर सकता हूं वो यही करूंगा कि अगर आप एक बिगनर लेवल पर हो तो शुरुआत में सिर्फ 1 या 1.5 घंटा आप योग अभ्यास करो, और योग अभ्यास करने के साथ साथ अपने अभ्यास के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी आपको डालनी है, सभी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, मतलब सूक्ष्म व्यायाम और फिर स्थूल व्यायाम, ये तो करना ही करना है। दूसरे नंबर पर आप उसके अंदर आसन डाल सकते हो, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन लाइन, सुपाइन लाइन, साइड लाइन। उसके बाद में अब आसन कितने कितने रख सकते हैं वो आप 2-2 या 3-3 आसन अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग रख सकते हो। नेक्स्ट है कि जब आप आसन कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आप जरूर प्राणायाम करो। प्राणायाम शुरुआती दौर में आप 10 मिनट का कर सकते हो। कौन से प्राणायाम? वो प्राणायाम जो आपको कूल डाउन करे, वो प्राणायाम जिससे आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म वापस से शांत हो जाए, जो आपने वर्कआउट करके अपना हार्ट रेट बढ़ाया है वो नॉर्मल हो जाए, जो टेम्परेचर बढ़ाया है वो नॉर्मल हो जाए, जो ब्रीदिंग आपने डिस्टर्ब करी है, फ्रीक्वेंट करी है, फास्ट करी है, वो नॉर्मल हो जाए। प्राणायाम आप कौन से कर सकते हैं? शीतली शीतकारी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। और उसके बाद जब आप पूरा अभ्यास पूरा कर ले तो 10-1 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए शवासन जरूर ले। ये तो था एक बिगनर लेवल के लिए। वहीं अगर आप एडवांस की तरफ जाते हो तो भी आप 2 या 2.5 घंटे से ज्यादा वर्कआउट ना करो। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ शारीरिक लेवल पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक लेवल की तरफ गति करते हुए, इस मनोस्थिति के साथ कि हमें आज हम शारीरिक लेवल पर हैं पर हमें आध्यात्मिक लेवल पर पहुंचना है, तब फायदा है आपके जीवन में योग को उतारने का। धन्यवाद।